पर हमारे कुएं से भी किसी अनजान को पानी मिल रहा है तो उसमें हमारा कुछ नहीं है, वो भगवान की कृपा है, परमात्मा ने दिया है तो उसे प्राप्त होगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं जो भगवान उनकी उंगली पकड़कर यहाँ तक लाता है, तो भगवान उन्हें अपने किसी परम विद्वान को लेके आओ जो बच्चों का नाम रखे। अभी तक बच्चों का नाम क्या है? अभी तक बच्चों का नाम एक ही है, सब लोग लाला लाला कहते हैं, लाला लाला लाला। डॉक्टर हॉस्पिटल ना हो गए तो फिर हम घरेलू डॉक्टर की ही मदद लेते हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो प्राप्त हो गए। अरे भाई इंजेक्शन दे दो, जलगांव तक पहुंच जाएगा, कुछ गोली दे दो, कोई पट्टी बांध दो। तो इस प्रकार का साधन जुटा और फिर जब बड़ा मिल जाता है वहां पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही पंडित जी को हम घरेलू आचार्य मानते हैं। जब हमें महान संत साधु विद्वान नहीं मिलते तो फिर हम पंडित को बुलाते हैं और उससे हम नाम वगैरह रखवाते हैं। अच्छा, पंडित जी जो है नाम रखते हैं ज्योतिष के आधार पर, और ऋषि मुनि जो नाम रखते आ रहे हैं उन्होंने ज्योतिष का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अक्षर को और शब्दों को प्रयोग किया। जो शब्द इस परिवार पर जचता है उस हिसाब से नाम दिया जाता है। अच्छा बोलिए, जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको मेडल किस हिसाब से मिलते हैं? किसी को सिल्वर मिलता है, किसी को कांस्य का मिलता है, किसी को गोल्डन मिलता है। ये सब क्यों, कब, कैसे, किसने मिलते हैं? बिल्कुल यही सीख लो। जैसे किसी खिलाड़ी के परफॉर्म के बाद उसे मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, नाम मिलता है, ऐसे ही जो बहुत विद्वान साधु संत हैं वो उसके परिवार के चरित्र को देखकर बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं। इस पे कैसा नाम जचेगा, कैसे नाम? और ये ही क्योंकि जो पूरे परिवार को समझ के नाम रखे जाते हैं वही नाम रोशन होते हैं, वही नाम चमकते हैं, वही नाम दिव्य। और ज्योतिष के नाम तो आप सब समझते हैं, पंडित जी जो नाम, इसीलिए आचार्य जो पहले से करते आ रहे हैं, तो सांडल्य ऋषि और गर्ग ऋषि को नंद बाबा ने आमंत्रित किया। यादवों के गुरु भी थे और अपने ही गुरु से नाम रखवाना चाहिए, पर गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु का मतलब है विद्वान, ज्ञानी। केवल कोई महात्मा साधु बन जावे तो मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, केवल कोई महात्मा साधु है, सज्जन है, उससे गुरु मंत्र या ज्ञान का सवाल ही नहीं उठता है। और हम तो उनको साधु मानते हैं इसलिए उन्हें गुरु भी बनाते हैं। पर गुरु का मतलब सिर्फ ज्ञान से है और कुछ नहीं। अगर आपको ज्ञान लेना है तो गुरु बनाने में फायदा है, अगर आपको कुछ लेना देना है ही नहीं तो माला पहन के कोई फायदा है नहीं। बिना गुरु के भी आप रहो, गुरु बना के भी कौन से महात्मा साधु बन रहे लोग हैं? मेरे पास में भी 10-10, 15-15 साल का रिकॉर्ड है गुरु चेलाओं का, पर कोई चेला फैला नहीं रहा, कोई सब अपने अपने नवेला। जिसको जो पढ़ता है वही करता है, गुरु तो खाली नाम के लिए होता है। पूरी दुनिया का यही चरित्र है। अपने घर में जो जो बातें फिट होती हैं वही घर करता है। गुरु की खाली फोटो पे भी अलग रखता है। काम वो करेंगे जो घर वाले या घरवाली या घरवाला कहेगा वो काम होगा। और गुरु का क्या मतलब है? गुरु का मतलब सीधा सीधा है, जिसने भी आज तक शिवाजी महाराज से लेकर के महाभारत रामायण तक जिसने भी गुरु किया है उसने गुरु आज्ञा का पालन करके जीवन जिया है। इसीलिए वो शिवाजी बन पाए, इसीलिए वो राणा बन पाए, इसीलिए वो रामचंद्र बन पाए, इसीलिए युद्ध भी जीत पाए। इसीलिए अगर बताएगा तो क्या बताएगा? भाई शराब मत पियो, अन्ना मत खाओ, बकवास मत करो, सुबह से शाम तक झूठ मत बोलो। ये कोई अच्छा महात्मा बताएगा? और इसके बगैर समाज में लोगों को लगता है कि उन्नति नहीं होगी, हम तो पीछे रह जाएंगे। अच्छा बोलो, पीछे रह जाते तो हरिश्चंद्र क्यों नहीं पीछे रहे? अगर झूठ से ही आदमी आगे बढ़ता है तो हम तो आज भीख मांग रहे होते कटोरे में, हमें तो रोटी भी नहीं मिली। पर पूरे पांडाल में सबसे ज्यादा चमकदार कपड़े मैंने पहने हुए।
विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ है उनके पास। परेशानी में ही रहते वो, हर विषय चिंता में नहीं। तो ये सत्संग और भागवत कलयुग में क्यों आवश्यक है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा डांटा जा रहा है। इस भागवत का क्या महत्व है? ये तो द्वापर में थी, पर तब इसकी जरूरत नहीं थी। संजीवनी द्रोणाचल पे कब से थी संजीवनी? कब से? जब से दुनिया है, सूरज चांद है, तब से संजीवनी बूटी थी द्रोणागिरी पर्वत पर जरूरत नहीं तो महिमा नहीं। लक्ष्मण के लिए जरूरत पड़ी, पहली बार उसका प्रयोग हुआ, और जब प्रयोग हुआ तो उसकी महिमा बढ़ी, और महिमा बढ़ी तो आज तक संजीवनी बूटी को पूजा जाता है। ऐसे भागवत जी का, ऐसे ही धर्म कर्म का, ऐसे ही यज्ञ हवन का, ऐसे ही कथा भागवत महात्मा संतों का। आवश्यकता में ही ये चीज आगे बढ़ती है, तो प्रचलित होती है, तो समाज में आती है। इसकी आवश्यकता कलयुग में थी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कलयुग जब आएगा तो आदमी केवल धन को ही भगवान सर्वस्व मानेगा, और दुनिया के सारे काम धन से ही होंगे। तब आदमी का उद्धार कैसे हो? तो भगवान व्यास कहते हैं तत् धनम भागवतम कृत्वाम, अपने पवित्र धन को भागवत आदि यज्ञ आदि सत्कर्मों में जो खर्च करेगा, कलयुग में उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। कलयुग में ध्यान कोई नहीं कर सकता। इतनी दुनिया मैंने घूम ली, महात्मा साधु दुनिया भर के मेरे मित्र यार हैं, पर मैं किसी को ध्यान में नहीं देखा। कलयुग में ध्यान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति भी अलग युग में अलग प्रकार की होती है। अभी कौन सा युग है? अंग्रेजी का युग है, या भक्ति का सवाल ही का उठता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा चलती है अंग्रेजी, युग वो है। तो यह ध्यान कहां से लाएंगे? क्योंकि ध्यान की परंपरा कहां है? संस्कृत में है। अब भाषा नहीं तो भाष्य नहीं, और भाष्य नहीं तो अर्थ नहीं, फिर व्यर्थ ही है सब सिस्टम। अब इसीलिए मैं तो मंत्र देता हूं तो 5 मिनट बोलता हूं, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को कर लो। ज्यादा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना करते जाओ। अब इतना क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पूरा अनुभव है, मैंने तो शास्त्रों को खोज खोज के पढ़ा है, और हर युग का शास्त्र मैंने अध्ययन किया हुआ। इसलिए मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें खोल खोल के कहता रहता हूं, बताता हूं आप सबको। हर युग में अलग प्रकार से साधना की गई है। पीछे के युग में आप देखो, पीछे के युग के जो महात्मा संत हैं वो ज्यादातर निर्वस्त्र हैं, उनके ऊपर वस्त्र नहीं है। भगवान बुद्ध से, महावीर से लेकर किसी भी महात्मा को देख लो, उससे पहले आप किसी और महात्मा को चले जाओ, और पीछे चले जाओ जिन्होंने दर्शन लिखे हैं, आप जब उन्हें देखेंगे तो वो वस्त्रों में है, उनके सुंदर कपड़े, वस्त्र पहना हुआ है। दिगम प्रत्योन भूतवानम, सृष्टि के आदि में समस्त प्राणी निर्वस्त्र थे। मध्यकाल थोड़ा सा आया, सतयुग का अंत होने लगा, त्रेता युग आया तो सभी महात्मा वस्त्र पहनने लगे, क्योंकि वो युग मर्यादा का युग आया। उसके बाद में फिर वैराग्य का युग आया, तो फिर से निर्वस्त्र हो गए महात्मा साधु। निर्वस्त्र साधु महात्माओं का युग लगभग 2500 वर्ष पहले से शुरू हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध और महावीर आए, और उसके बाद में फिर अखाड़े बने, महात्मा शंकराचार्य वगैरह आए, उन्होंने भी नागा साधु बनाए, फौज बनाई। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचे, और फिर परिवर्तन हो गया। तो समय पर सब बदलता है। आज शुभ दिवाली, शुभ दिवाली सब लोग सुबह से बोल रहे हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली हो रही है। पर ज्यादातर लोगों ने, मैंने भी सुना सुबह से, कई चेलों ने मुझे भी कहा, प्रणाम करने आए सुबह सुबह, तो बहुत लोगों ने मुझे भी ये कहा जो मैंने अभी आपको कहा। समय के साथ आदमी जो है उत्सव की शुभकामना देते हैं। मोबाइल पर भी मैंने देखा, उस पर भी बहुत सारी शुभकामनाएं, पर दुर्भाग्य यह है कि जितने मैसेज मैंने देखे सब में वही लिखा हुआ है, हैप्पी दिवाली। अच्छा, मराठी भी लोग हैं, उनको भी कम से कम अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को तो अपनी भाषा में मनाने को होना ना। अपने पर्व, अपने त्योहार भी अपनी भाषा में नहीं।
तो फिर त्योहार कैसे टिकेगा, पर्व कैसे टिकेगा? थोड़ा बोलने में लंबा लगता है मराठी में, शुभेच्छा देने का थोड़ा लंबा है। हैप्पी दिवाली शॉर्ट भी है और कल्चर भी हो गया, इसलिए लोगों को भारी लगता है। और ये नहीं है कि जो जानते हैं हैप्पी दिवाली वो बोलते हैं, जो बिल्कुल जानते नहीं है, शादियों में जो पूरी सब्जी बनाती महिला मजदूरी करती कि नहीं, वो भी हैप्पी दिवाली बोल रही है। बोलिए। इसीलिए जो गलतियां हमारे त्योहार पे हैं उसे सुधार कर सभी को दीपावली की शुभेच्छा प्रदान करो, शुभकामनाएं प्रदान करो। अरे जिन शब्दों में सामने से झलकता शुभकामना, और दिवाली में अपने दरवाजे की चौखट पे हम शुभ लाभ लगाते, लक्ष्मी लटकाते और हैप्पी दिवाली बोलते। मैं ये नहीं कह रहा कि हैप्पी का मतलब गलत है, मैं कह रहा हूं हैप्पी का मतलब भी वही है, पर जच नहीं रहा। ज्यादातर सेव का रंग कैसा होता है? ज्यादातर सेव का रंग जो होता है हल्का लाल टाइप का होता है, पर बहुत सारे सेव ऐसे रहते हैं जो पूरे हरे भी होते हैं, पर हरे सेव को देख के मन नहीं भरता। हरा सेव खरीदने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे मानो सेव खरीद ही नहीं रहे, अपन कच्चा टमाटर खरीद रहे, दिल नहीं भरता, क्योंकि आंखों ने वही देखा है लाल। तो हमारे देश में तो शुभकामना है, शुभेच्छा है, तो हमारा तो दिल भरता नहीं। अब हमारे चरित्र में, अध्ययन में, पढ़ाई में ये सारी चीजें अगर आई हैं तो चलो आप उसी प्रकार से शुभेच्छा दो, शुभकामनाएं दो, पर आनंद में तो कमी रह जाए। और धीरे धीरे दिवाली, होली, रक्षाबंधन ये सब भी पाश्चात्य संस्कारियों का हो जाएगा। बाद में फिर वो दावा ठोकेंगे इस पे 200 साल बाद कि ये दिवाली हमारी है, ये होली भी हमारी है, राखी भी हमारी है। वो सब कहेंगे हमारा, जैसे वो सॉफ्टवेयर अपना बताते हैं, जैसे वो नेट को भी अपना ही बताते हैं, वैसे ही दिवाली भी उनकी होगी। और ये कब होगी? आपकी वजह से होगी। हम उनके उसमें ढलते जाएंगे, सब उनका होता जाएगा, हम भी उनके होते जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा फिर? इसीलिए भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों का लेखन करवाया, ऋषियों ने दर्शन शास्त्र उपनिषदों का लेखन करा, भगवान ब्रह्मा जी ने वेद आदि का लेखन करवाया, वाचन करवाया। अपना सर्वस्व अपना बचना चाहिए। वेद तो हमारा नहीं, वेद तो सारे विश्व का है, दर्शन भी सारे विश्व के हैं, पर पुराण सारे विश्व के नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के और हमारे, ये सिर्फ इसलिए है जब मजहब हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा संस्कारों का, तो सनातन धर्म कैसे टिकेगा? उसके लिए पुराण आदि की मदद लेकर सामान्य सरल भाषा में जल्दी से लोगों को समझ में आए। और लोग जो है किसी भी चीज को समझते हैं तो स्वार्थ होना, बिना स्वार्थ के कोई ज्ञान भी लेना नहीं चाहता। किसी को किसी का विचार पसंद नहीं है, किसी को किसी का भी बोलना विचार पसंद नहीं है। मतलब होगा तो खूब सुनेंगे, नहीं मतलब है तो एक सेकंड भी नहीं सुनेंगे। स्वार्थ लाग प्रेमे सुर मन जन सब तुलसीदास जी सही कह रहे हैं, संसार में स्वार्थ पूर्ति ही सेवा। हमारा कोई स्वार्थ लग रहा है, हमको लग रहा है कि कुछ फल मिलेगा तो हम सेवा करते हैं, और हमें एक भी चीज अगर ऐसी लगी कि गलत हो गए तो फिर आदमी वही की वही कर भूल गया सब पीछे का भाव क्या था, मेरी सेवा क्या थी, मेरा भाव क्या था, मैं क्या सोच रहा था, वो खत्म हो गया। आदमी बीमार ना होवे तो डॉक्टर का स्पर्श क्यों करवाएं हम? कभी कभी डॉक्टर बाहों की जगह कमर पे इंजेक्शन लगाता है, और इंजेक्शन लगा करके डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि उस जगह को थोड़ा मसाज करे, रगड़ देवे, थोड़ा ऐसा हिलाता है, और डॉक्टर करते ही इंजेक्शन लगाया, बाद में ऐसे करता। अगर वो स्वार्थ नहीं होता तो उस स्पर्श को कौन महसूस करता, कौन मंजूर करता? वही चप्पल मारते, जूता मारते, गालियां देते, ये क्या कर रहा है? पर सुर मुन नर जब सबकी ये रीति,
सबकी रीत है। आदमी मतलब में सब कर सकता है, पर जो उसके लिए इच्छा नहीं है फिर वो सब चीज को गलत मानता है। वही चीज की उसकी इच्छा हो तो वो बहुत अच्छी, वो मिलना ही चाहिए। ये संसार की रीत है, संसार का कृत्य है, संसार का धर्म है। इससे क्या होगा? इससे हानि, इससे अचानक हाथ से आया हुआ सुख चला जाए। आज मैया यशोदा ने अपने हाथ से सुख ना जाए उसके लिए आचार्यों को बुलाया। आचार्य घर में आकर नामकरण संस्कार करते हैं तो सांडल्य ऋषि नहीं आ पाए। अकेले गर्ग ऋषि आए तो गर्ग ऋषि ने दोनों बच्चों का नाम रखा। रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए उनका नाम त्रेता युग की स्मृति को याद रखते हुए, पिछले जन्म को लेके इस जन्म का नाम होता है, ये ध्यान रखा। पिछले जन्म की वजह से ये जन्म जो है कृतार्थ होता है या बर्बाद होता है। तो पिछला जन्म रोहिणी के पुत्र का लक्ष्मण के रूप में था। राम की सेवा अधिक करने से ऋषि ने, गुरु ने पहचान लिया कि राम भगत रह चुका है, इसीलिए पहले बड़े बन के आए, बड़े भैया बने, उसके बाद नाम भी वही रखा। राम तो नाम नहीं रख सकते थे, इसीलिए बलराम रख दिया, बलिराम। और रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा हुए देवकी के उदर से उनका नाम कृष्ण रखा। कृष्ण का अर्थ है आशुखम आनंद गति च कृष्ण क्रियात्मनम अणि। इसमें क्रिया धातु है कृष्ण शब्द में। क्रिया धातु का क्या अर्थ है? क्रिया क्रमते धातु है। संस्कृत चलो धातु का मामला छोड़ दो। इसका सीधा अर्थ है, कृष्ण का सीधा अर्थ है जिसमें सुख का भंडार है, वो कृष्ण। सागर, सागर का अर्थ क्या है आप समझ गए सब। आकाश, उसका भी अर्थ समझ गए। आकाश वो है जहां पर कुछ नजर ही न आए, सब खाली खाली, दुनिया चले जाओ, किधर भी चले जाओ, सब खाली, उसको अवकाश, आकाश। सागर का मतलब, सागर का मतलब है जिसकी तौल नहीं, था नहीं, जो भरा हुआ। ऐसे ही कृष्ण, क्या है कृष्ण? कृष्ण का एक और नाम है पर्यावरण। वैसे तो भागवत में भगवान के 49 नाम है, पर एक वेद का नाम लेते हैं। भगवान को कृष्ण नाम क्यों रखा गर्ग ऋषि ने? क्योंकि गायत्री मंत्र में भगवान को स्वः कहा गया है। स्वः भूर्भुवः स्वः। स्व क्रिया धातु। स्व क्या है? क्रिया धातु। ओम नमः स्वाहा, ओम प्रजापते, ये क्रिया धातु है स्व। इसीलिए कृष्ण में भी क्रिया धातु है, स्व शब्द क्रिया धातु है। पूरा मंत्र बोलते रहेंगे पंडित जी, तब तक यजमान अपने हाथ में रखता माल को। जैसे ही स्व बोला कि सीधा अग्नि में छोड़ देता है, क्रिया धातु है स्व। इसीलिए भूर प्राणों से प्रिय, भुव दुख हरने वाला, स्व सुख स्वरूप। सुख स्वरूप जैसे क्रिया धातु ऐसे कृष्ण भी क्रिया धातु है। इसीलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है सुख का भंडार। इसीलिए ऐसा नाम होना चाहिए बच्चों को। गर्ग ऋषि ने नाम रख दिया। माता यशोदा भर के सोने थाली भर के लाई, दक्षिणा सोने की थाली में सोने के सिक्के भर के लाई। दान की परंपरा ज्यादा जब नहीं थी, तब अगर कोई मांगने वाला आता था तो घर की महिला भरकर आटा नमक मिर्ची देती थी, भर के थाली भर के। और दान की परंपरा ज्यादा नहीं थी तब, दान की महिमा बताने वाले भी ज्यादा नहीं थे, दान होता भी ज्यादा नहीं था, पर मांगने वाला कोई आया तो फिर थाली भर के ही दिया जाता था। तो पहले की परंपरा ही वही है। और जब से लेके आज तक वो चीज बची हुई है, पर अब कहां बची है? मंच के ऊपर जब किसी का सत्कार होता है, कुछ होता है, तो हम ट्रेले में सजा के लाते, कोई गिफ्ट देना है तो ट्रे में। बड़ी बड़ी मंचों पर कोई उपकार करना, पुरस्कार देना, तो हम ट्रे में लाते हैं। सौल किसी नेता को चढ़ानी तो भी ट्रे में रख के लाते हैं। पहले से ही थाली का धर्म है, थाली भर के। सौल तो एक ही है ताट में, पर ताट में रख के लाए, वो महानता है, वो सच है।
वैसे तौलिया को 100 को हाथ में भी ला सकते थे, पर फिर भेंट करने का आनंद कम हो जाता है। उसकी परंपरा वही है। सतगुरु भगवान शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को दोनों बच्चों के नामकरण की कथा सुनाकर आज भगवान के नाम का दान किया। एक बार आप सब लोग भगवान का नाम ले लो, बोलो कृष्ण कन्हैया जय श्री। मैया यशोदा ने ब्राह्मण को भोजन पकवाया, भोजन करवाए। ब्राह्मण ने भोजन में भगवान को भोग किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया ताल को, और जल लेकर आचमन के लिए जल लेकर मंत्र बोलकर भगवान को भोग लगाया। जो नृत्य हाथ में जल लेकर भगवान को भोग लगाकर जल स्पर्श करते हैं, मुंह में डालते हैं, उनके भोजन में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, प्रकट रहते हैं। फिर उनको ज्यादा नहीं खाना पड़ता, फिर कम खाने से ज्यादा ताकत मिलती है, ज्यादा बुद्धि मिलती है भोजन से। नहीं तो ज्यादा भोजन खाएंगे बुद्धि कमजोर हो जाती है, भस्सड़ बुद्धि हो जाती है ज्यादा रोटी खाने से। इसीलिए शास्त्र में लिखा है अल्पाहारी रहते विद्यार्थी सुलक्षणा, विद्या पढ़ने वाले विद्वान को चाहिए कि वो बहुत कम खावे और किसी के भी घर का लालच ना करे, घर में कम रुके, कम सोए, तो विद्या ज्यादा आ जाती है। अच्छा, अब खाने पीने सोने जगने का नियम विद्यार्थियों में है नहीं, तो विद्यार्थियों को कहो तो रात के 1:30 बजे 2 बजे भी वो खाना खाते रहते होटलों पे। विद्यार्थी लोग जो हॉस्टलों में रहते वो रात को 1 बजे भी खाना खा रहे। अब कब सोएंगे क्या पता। अब सुबह देखा तो 11 बजे तक सो रहे, कॉलेज निकल गया, फिर बोलते कॉलेज में कुछ नहीं, हम तो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग। नाचू कैसे आंगन टेढ़ा, जगने सोने का नियम खुद का बिगड़ा, और आप अपराध दोष कॉलेज को डाल दिया। आजकल कॉलेज में कुछ नहीं, अब है तो कहीं कुछ नहीं। अब इस ग्राउंड में भी कहा था कुछ, पर किया तो सब कुछ हो गया, और करने पे आए हैं तो कीचड़ में भी सब कुछ हो ही रहा है। कहाँ रुका है, हो गया, सब जगह सब कुछ है। अपनी मान्यता क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, उस आधार पर आदमी को कर्म का फल, कर्म की व्यवस्था, कर्म के आधार, कर्म की श्रेष्ठता प्राप्त होती है। जहाँ कुछ नहीं था वहां बहुत कुछ है। जहाँ रोज सुअर घूमते थे वहां बड़े बड़े मंदिर बन गए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, बड़े बड़े होटल बन गए, गार्डन बन गए। अब लोग वहां फोटो खींचने आते, जहाँ पहले सुअर घूमते थे। तो परिवर्तन को देर नहीं लगती, कर्मठता चाहिए। आचार्य ने मंत्र जाप करके जल ग्रहण किया, भगवान को भोग लगाया। बड़े ही आनंद, हंसने, प्रसन्न होने की कथा। आज भगवान लीला करते हैं, पालने से खड़े हो गए। भगवान ने सोचा कि बेचारा पंडित 50 वर्षों से बुला रहा है, न्योता देता है, दोनों समय बुलाता है, तो चलो आज नजदीक है तो खा ही ले। पालने से भगवान खड़े हो गए और पंडित जी के थाले में जाके टूट पड़े। अच्छा, भगवान को क्या खाना था, भगवान को कुछ नहीं, उसमें एक कटोरी में खीर रखी थी, पी गए। और खीर पी गए तो भगवान ने कटोरी को ऊपर से ही पटक दिया, और पटक दिया तो आवाज हुई थाली में। आवाज हुई तो आचार्य की नेत्र खुले। क्या हुआ, देखा कि बालक भाग कर जा रहा है, और जाकर पालने में वैसा ही हो गया जब पहला था। आचार्य चिल्लाने लगे, यशोदा, एक गोपी, तुम्हारे बालक ने मेरा भोजन झूठा कर दिया, ब्राह्मण का धर्म बिगाड़ दिया। अब मैं नहीं भोजन करूंगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे बालक ने ब्राह्मण का कर्तव्य कर दिया था। यशोदा दौड़ गया। यशोदा कैसे समझे कि 3 महीने का बच्चा थाली में खा के आ गया। यशोदा भी टेंशन में आ गई। पंडित जी भूल हो गई, आपसे लगता गलत देख लिया, कोई और आया होगा, कुछ और हो गया होगा, आप आंख बंद करके भजन कर रहे होंगे, कुत्ता बिल्ली आया होगा। आचार्य ने कहा नहीं, आंखों ने देखा, मेरे सामने गया भाग। अब यशोदा मई आ गई। अब यशोदा ने पालने में देखा तो भगवान तो 3 महीने की थे, भागे कैसे आए। पर एक जगह निशान भगवान देखे, होठ लथपथ हो रहे थे खीर से, तो यशोदा मैया समझ गई ये क्या लीला कर रहा है। अगर इसने खीर नहीं खाई है तो होठों पे कैसे लगी, अगर होठों पे खीर लगी है तो ये दौड़ती कैसे, ये तो 3 महीने का।
ऐसी लीला परमात्मा ने, माफी मांगी मैया, क्षमा करो। पुनः भोजन तैयार किया गया, दूसरे महल में थाली सजाई। बड़े आडंबर होते थे पहले। जिस महल में, जिस घर में साधु रुकते थे, अगर उस घर में किसी ने पानी भी भूल से पी लिया है तो उस घर में साधु झूठा मानते थे पानी घर को भी, वो घर में नहीं रुकते। इसीलिए साधु को पूरा घर खाली घर होना चाहिए। पर अभी उस तरह का नियम किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिस घर में महात्मा साधु ठहरे हैं उस घर में कोई भी दूसरा संसारी प्राणी भोजन न करे, जलपान न करे, ऐसा नियम है प्राचीन। आजकल का कोई टेंशन मत लो, अभी सब कुछ बहुत मॉडर्न हो गया और वो नियम अब नहीं चलेंगे। क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं कि सब समय के साथ बदलता है। पर आज भी कोई महात्मा साधु भोजन करते समय भगवान को याद कर ले, यही बहुत है। थाली प्रणाम कर ले बहुत है, आचमन कर ले ये भी बहुत है। आचमन भी कोई कर नहीं पाते महात्मा साधु इस युग में भोजन की थाली के सामने। पर इतना नियम तो साधु को नित्य करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी और आदमी अपने ही ज्ञान को विसरने लगेगा। फिर वो बचेगा नहीं उसके पास, उसका जीवन धीरे धीरे उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा, अपकीर्ति का शिकार हो जाएगा। दूसरे महल में गए, दूसरे महल में भी नियम नहीं हुआ। महात्मा ने जल में प्रणाम किया भोजन को और हाथ में जल लिया, हाथ में जल ले लिया, सीधे बैठ गए, ध्यान कर रहे, भगवान को स्पर्श करा रहे, प्रभु आइए ना, भोजन कीजिए, प्रसाद कीजिए, ग्रहण कीजिए। आपके स्पर्श से, आपकी जीवा से अगर मेरा भोजन भी स्पर्श हो गया तो इस भोजन में वो बरकत, वो शक्ति आ जाएगी कि मैं स्पर्श हो जाऊंगा आपके। आप जिस रूप में भी हैं, आप जैसे भी होंगे, आप मेरे भोजन को भी छू ले तो भी मैं धन्य हो जाऊं। इतनी महिमा मानी गई है भगवत स्पर्श। झूठे भोजन की कितनी महिमा। किसी पवित्र संत का भोजन झूठा मिलता है तो उसकी अपार महिमा लिखी हुई है। तब दुखम न वेदिताम यथा। संत की जो संत संध्या यज्ञ नित्य करते हैं उनका झूठा भोजन, झूठा पानी पीने से शरीर के सब रोग जा सकते हैं। इतनी महिमा उसने बताई। पर केवल श्रद्धा और भावना से ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञान विज्ञान होता है, संत तप जप करता है तो लाभ मिलेगा प्रसाद। तो उनके भोजन में झूठे में अमृत बन जाए। क्योंकि जिनके पास भजन है, यज्ञ है, दान है, तप है, वो तो कपड़े को भी हाथ लगा दे तो प्रसाद बना दे, घर को चरण लगा दे तो तीर्थ बना दे। उनके पास में तो वो स्वयं बरकत रहती है। वो जिसको छुए वही पवित्र होता है, वही धन्य हो जाए। पहले से ये महिमा संतों की है, पर उस टाइप का संत तब जब चले तो फिर आज भी वो महिमा पूरी है। क्योंकि सतयुग से लेकर आज तक प्यास पानी से बुझती आ रही है। पानी की ऊर्जा कोई कम नहीं हुई है, पानी दूषित तो हो गया है, दूषित ही सही पर प्यास में पानी ही पिया जा रहा है। खारा ही सही पर नहाने के लिए पानी ही चाहिए। जो पहले था वो आज है, पर बस नियम के ऊपर सारी सृष्टि के सब युग, सब समय समान रूप से समाये। अब भगवान सोच रहे, जब बुलाया मैं खाने चला गया तो पंडित नाराज हो गया और अभी फिर बुलाना है और मैं ना जाऊं तो भी नाराज होते। हमने बुलाया, आए नहीं गुरुजी, आए नहीं, हमने बुलाया और बुला लिया, गुरुजी आ गए तो भी नाराजी। अब तो भगवान कह रहे करें तो करे क्या। पर ठाकुर जी ने फिर अलग प्रकार से लिया ब्राह्मण की भक्ति। भगवान सोचते हैं आज ब्राह्मण को 50 वर्ष हो गए मुझे जिमाते जिमाते, नियम करते करते। जब भी वो अन्न ब्रह्म मेरा स्वरूप देखता है भोजन के रूप में, तभी वो प्रणाम करता है, मुझे याद करता है। तो इसका मतलब है वो भगवान में
मुझे समृद्ध कर रहा है, भोजन में मुझे पाना चाहता है। तो ठाकुर जी भगवान कृष्ण आज रसमयी तदो वेदान कृष्ण हूँ, गाय के दूध की पवित्र जो खीर बनाई, रसमयी खीर, भगवान खीर में प्रवेश हो। और जैसे ही पंडित जी ने सबसे पहले मीठा मुंह किया, खीर को उठाया, चम्मच को देखा, जैसे ही खीर की ओर बढ़े पंडित जी, तभी चतुर्भुज नारायण भगवान का खीर में दर्शन हुआ। बोलिए अन्न भगवान की जय। विष्णु का, परमात्मा का दर्शन हो गया अन्न में। इसीलिए भगवान गीता में लिखते अन्नाय भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म पर्जन्य, यज्ञ आदि सत्कर्म करने से बरसात होगी और बरसात से अन्न होगा और अन्न से प्राणों की रक्षा होगी। सीधा लिखा हुआ है भगवान ने, प्राणों की रक्षा अन्न से होती है, प्राणों को शक्ति अन्न से मिलती है। पर लोग गीता में पढ़ते लिखते नहीं, इसीलिए अंडा मांस खाते रहते बलवान होने के लिए, ताकतवर होने के लिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि भूल गए गीता में क्या भगवान कहते हैं, और ये क्या कर रहे हैं बलवान होने के लिए। इनको लगता है अंडे में ताकत है, इनको लगता है मांस में ताकत है। अरे बाबड़ो, अंडे मांस की तो बात छोड़ो, तुम्हारे अंदर से निकलने वाला जो लैट्रिन है उसमें भी इतनी ताकत है कि सुअर खा के पहलवान हुआ घूमता है। तो खाओ ना, निकाल निकाल के काय को धोरे पहुंच रहे बेटा। सुअर में क्या कम ताकत है? 20-20 लोग पकड़ते सुअर को, नहीं हाथ में आता, इतना बलवान हो जा रहा है। क्या खा रहा है वो? अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म पर्जन्य। इसीलिए ऐसी बारिश हो गई, उसके लिए अच्छा सा यज्ञ होना चाहिए, फिर अच्छे अन्न पैदा होंगे, अच्छा वायु पैदा होगा, अच्छी ऊर्जा पैदा होगी, तो प्राणों की रक्षा होगी। भाई साहब, ये 8 साल में जितनी बीमारी आई है देश में, इतनी बीमारी 50 साल पहले से नहीं आई। कारण पानी कम गिरने की वजह से प्रदूषण ज्यादा हो गया, इसीलिए हर आदमी को बीमारी 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 बीमारी। ये 7 साल में इतनी बीमारी आई, रिकॉर्ड टूट गया कैंसर का, शुगर का, बीपी का, हार्ट अटैक का। जिधर किधर भी सुनो हार्ट अटैक आ गया, इधर देखो वो हो गया, इधर देखो, जहां भी सुनो। 7 साल में ऐसा अकाल ने सारी प्रकृति को दूषित किया। बारिश जब होती है तो बारिश की वजह से पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की भरमार हो जाती है, फिर बीमारियां कम हो जाती है। अभी आप दिल्ली से सुन लिया करो टेलीविजन में, 4-5 बार बारिश आई पिछले महीने में, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो गया। और अब बारिश खत्म हो गई 1 महीने से, फिर आ गया प्रदूषण। तो बारिश में ये गुण होता है। पर बारिश आएगी कैसे? यज्ञो पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य माने बारिश, पानी बरसता है। पर्जन्य जन्म होता है जल का, यज्ञ के द्वारा जल का जन्म होता है। और जल से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है, फिर बीज अंकुरित होते हैं, फिर अन्न पवित्र पैदा होता है, फिर प्राणों की रक्षा होती है। ऐसे भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यज्ञ का भोजन करना चाहिए। यज्ञ का भोजन कैसे होगा? रोज भी कर सकते, घर पे नहीं कर सकते हैं तो इसी प्रकार यज्ञ होता है कि अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा दान कर दो, यही यज्ञ है। यज्ञो भूतान दानेषु पूजम देव सर्वदाम। यज्ञ का महत्व है दान, पूजा और संगतिकरण। यज्ञ करने से संगति, कोई भी यज्ञ कर लो आप, सत्यनारायण की कथा भी करेंगे तो भी 2 लोग जुड़ेंगे आपसे। घर में भागवत की कथा बड़ी बात हो गई, यज्ञ भी बड़ा हो गया। पर घर में छोटा भी सत्यनारायण पंडित जी का करवाओ तो भी 2 लोग नए जुड़ेंगे। संगति कर्म उसका फल है, दान उसका फल है, देव पूजा भी उसका फल है। एक ही कर्म करने से 3 कर्म बढ़ जाते हैं। दान हो जाता है, देव पूजा हो जाती है, संगति बढ़ जाती है, संगठन बढ़ जाता है, परिवार मोटा हो जाता है, चाहने वाले पहचानने वाले ज्यादा हो जाते हैं। और दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम छोड़ के जाना चाहिए। मरने के बाद घर की चौखट से लेके शमशान तक लाइन टूटनी नहीं चाहिए, इतना तो भी करना चाहिए। अच्छा, किसी किसी आदमी के साथ तो 11-12 लोग रहते हैं, समझ ही नहीं रहा।
कि आदमी मरा तो कोई भैंस का पट्टा मरा, किसी किसी के साथ तो 10-15 ही जाते हैं। क्या लाइफ में क्या जीवन कमाया, क्या पहचान कमाई, क्या मालूम। और वैसे शास्त्र ये कह रहा है कि घर की चौखट से शमशान तक लाइन नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल पैक होना चाहिए वहां से वहां तक। घर की चौखट पर कौन रहना चाहिए? पत्नी। शास्त्र में लिखा हुआ पति भी मर जाए तो पत्नी घर की चौखट से ही देखती है उसको जाते हुए। तो पत्नी तक लिंक होना चाहिए पब्लिक का, दुखी लोगों का, चाहने वालों का। गृहिणी घर तक, चाहने वाले शमशान तक। शमशान तक कौन? भाई, बेटा, ताऊ, काऊ, चाचा, शमशान तक। और वहां के बाद रास्ता खत्म, वहां से अकेला सफर करना। आखिरी विदाई शमशान तक ही है, उसके बाद अकेले जाना है अग्नि के साथ। अग्नि के साथ और फिर अग्नि क्या करेगी? मिटा देगी सबको, और वो सबको बांट देगी। पानी का पानी, अग्नि का अग्नि, मिट्टी का मिट्टी, हवा की पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए महात्मा गर्ग ऋषि ने भगवान के उस नियम से भगवान को प्रकट कर लिया खीर में, भोजन में। कल भी मैंने प्रेशर दिया था इस बात पे, कल भी मैं बोल रहा था, अगर आपका विश्वास निष्ठा पक्की है, अगर आपके विश्वास में कलंक नहीं है, चाहे जीवन नष्ट हो गया, चाहे जीवन खत्म हो गया, चाहे तुम्हारा सब लुट गया, पर तुम्हारी निष्ठा कमजोर नहीं है, तो फिर तुम कहीं भी भगवान को पा सकते हो, कहीं भी, किधर भी, कहीं भी, कहीं भी। पर तुम्हारे मन में हर चीज को लेकर संशय है, तो भगवान सामने भी होगा तो भी तुम्हें दिखने वाला क्यों? संशय में तो दुनिया उजड़ गई। पति पत्नी पे संशय कर ले, पत्नी पति पे संशय कर ले, घर खत्म हो जाए। बहन भाई पे संशय कर ले, भाई बहन पर, चेला गुरु पर, गुरु चेले पर, सब रिश्ते खत्म हो जाए। संशय बहुत बुरी चीज करना है। तो तुलसीदास क्या कहते सुनिए, संशय बिहग, संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय का विहग माने कौवा, ये संशय का दुख देने वाला कौवा कब उड़ेगा? जब राम की कथा कानों में पड़ेगी, तब संशय का कौवा उड़ेगा। नहीं तो ये संशय नहीं आया, नहीं है। अरे भाई साहब, उसी समय मन खट्टा कर देता है संशय। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा, सत्संग, भगवान की कथा में भी वो पावर है जो आदमी के भ्रम दूर कर देती है, संशय दूर कर देती है। सारा भ्रम दूर हो जाता है। नहीं तो दुनिया में तो हर कदम पे भ्रम है, हर व्यवहार में भ्रम है। आप तोड़ के रोटी जो खाते हो उसी में भी संशय है, कहीं बाल तो नहीं, कहीं कुछ और तो नहीं, वो भ्रम ही तो है। संशय विहग। अच्छा बोलिए, अगर आप सत्संग में आज नहीं होते, कथा में आज 6वें दिन नहीं होते, तो आप कैसे समझते कि कौवा का एक और नाम है बिहक? आप तो कौवा जानते हैं, ज्यादा भी पढ़े लिखे होंगे तो अंग्रेजी भी कोई नाम होगा वो जानते होंगे, पर बिहक, संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर इसीलिए सारे भ्रम सत्संग से दूर हो गए। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा
जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, कुछ रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा,
मावशी ते गाणं गाणे श्रीराम देवी कृष्ण कन्हैया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इतना सत्य का परिचय दिया कि राजा परीक्षित की पूर्ण से निष्ठा सुखदेव जी के वचनों में विचारों में स्थित हो गई। आज गर्ग ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया और भगवान के दर्शन ले लिए और चल पड़े। भोजन में भगवान के दर्शन प्राप्त हुए गर्ग ऋषि को। कारण भोजन बनाने वाले किस श्रद्धा से भोजन पका रहे हैं, कौन सी ममता कौन से प्रेम अनुराग से खिला रहे हैं, आचार्य कौन से हृदय से कौन से विचार से खा रहा है, अन्न कैसे धन से खरीद के आया है, इन सारी चीजों को लेके भोजन का प्रभाव पड़ता है। कोई भी गलत प्रकार का धन अगर घर में आ जाता है तो उसको अन्न में भोग न करें, अपने भोजनालय में न लाएं उस धन को। पवित्र धन से ही भोजन भजन तैयार हो गया। औलाद को भ्रष्ट होने में गलत भोजन ही सबसे ज्यादा काम करता है। ग्रह क्लेश में भी भोजन का सबसे बड़ा महत्व है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमजोरी वो भी भोजन से ही है। जैसा खाएंगे अन्न, सब लोग बोलते इसको तो जैसा खाते अन्न वैसा हो जाता। सबकी व्यवस्था में बहुत पुराना कहावत है। इसलिए आज यशोदा मैया का धन कैसा था तो कहा गौ मेधाम च वर्धिता। यशोदा के घर में रोज यज्ञ होता, 9 लाख गायों की सेवा। फिर भोजन कितना पवित्र होगा, फिर आचार्य को खाने का तरीका कितना पवित्र। अन्न में प्रकट हो गए, दर्शन हो गए। हर चीज को थोड़ा समय लगता है पर नियम पक्का। दुनिया के किसी भी गांव जाओ, दुनिया के किसी भी प्रकार के भोजन को करो, पर उसमें जो नियम है वो पक्का होना चाहिए। भगवान सात्विक भोजन में नियम करते ही प्रकट होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बकरा काट के थाली में रख लो और ओम 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 करो तो 100 जन्म ले लो तब भी भगवान प्रकट ना हो। सात्विक भोजन चाहिए। भगवान के भोजन में तो लवण आदि का भी निषेध बताया है जो आहुति में है। अगर हमें हवन में भगवान को भोग लगाना है तो लवण माने नमक, मिर्ची और बाकी जो अभक्ष्य पदार्थ है, लहसुन प्याज वगैरह, उनका तो बिल्कुल भी निषेध है। उसको कहते हैं सात्विक मिष्टान्न। मिष्टान्न जो मीठा अन्न है, घृत गुड़, वो भगवान को प्रिय है। आचार्य के लिए बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए और उनमें से भगवान किसमें प्रकट हुए वो आप समझ गए। खीर में और भी सारे पदार्थ थे पर भगवान उसमें नहीं दिखे। खीर में भगवान प्रकट हुए। कारण सुरभि नाम गौ माता के दूध से खीर भगवान के नाम लेके ही पकाई गई है। जो पकाने वाले हैं अगर उनमें भजन है, भक्ति है, श्रद्धा है तो उस भोजन में सच में बहुत ज्यादा भगवान का वास है। उसमें बहुत वास रहता है, भगवान का निवास रहता है।
भोजन के समय भजन है जिसमें जो लोग पूजा पाठ करते घर में, महिलाएं पुरुष और भोजन करते, आइटम कितने भी कम हो पर भोजन भजन का बहुत ही तालमेल है। एक ही विभक्ति है दोनों, भोजताम भजनम, भोजताम भोजनम, दोनों में एक विभक्ति है, दोनों का एक ही अर्थ है ऐश्वर्य। भोजन भी ऐश्वर्य दाता है और भजन भी ऐश्वर्य दाता है। अच्छा भोजन शरीर को बलवान करता है, अच्छा भजन आत्मा को बलवान करता है। दोनों शरीर है, एक विस्तृत शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक न देखने वाला शरीर, एक दिखने वाला शरीर। अन्न से जो चलेगा वो दिखने वाला है। गर्ग ऋषि ने आशीष दिए और भगवान आशीष लिए, शुभ संकल्प कहा। यशोदा मैया ने कहा बाबा जाते जाते दोनों बच्चन को भविष्य बताओ, भाग्य बताओ। चौथे दिन भोलेनाथ ने जो भाग्य बताया वही भाग्य गर्ग ऋषि ने भी दोहरा दिया, रिपीट कर दिया। गर्ग ऋषि ने कहा यही भाग्य त्रिलोकीनाथ विद्यताम योगस्य पालनम हरि। ए मैया तुम्हारे जो लाला है ये तो साक्षात नारायण है, तीनों के लोगों के नाथ हैं, सबके पालन करता है, सबके संहार करता है, यही त्रिलोकीनाथ है। क्योंकि गर्ग ऋषि ने आंखों से देखा, खेल में चतुर्भुज रूप आया और सामने गया, तो वो कैसे अब करें? और ना उन्हें कोई ज्योतिष की जरूरत है, क्योंकि साक्षात्म की प्रमाणम, जब साक्षात देख लिया तो क्या जरूरत है आकाशी वासी ज्योतिष। यशोदा मैया को टेंशन आ गया। दो पंडितों की भविष्यवाणी एक जैसी है। अब ये बालक अगर तीनों लोगों को नाथ बनेगो तो फिर ये माँ के पास रहने वाला नहीं। अच्छा तीनों लोगों को नाथ बन के माँ के पास कैसे रहेगा? इंजीनियर बन के माँ के पास नहीं रह पा रहे तो नाथ बन के रहे। तीनों लोगों को नाथ माने त्रिकोण त्रिलोकी, सारी दुनिया उसकी है, उसका स्वामी है ये बालक। तो मैया घबरा गई, मैंने ऐसा बालक नहीं चाहिए। कैसा बालक चाहिए था यशोदा को? जो कभी ममता से दूर ना हो और कभी बड़ा ना हो माँ के आगे, वो माँ जैसा करे वैसा रहे। और हर माँ को यही अच्छा लगता है, बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, महान हो जाए, पर माँ की आज्ञा मानने वाला रहे तो माँ गदगद रहती है, जल्दी फिर मरती नहीं है, जीती रहती। और धूर्त हो औलाद, आज्ञा तोड़ने वाली, तो बहुत जल्दी माता का हृदय टूट जाता है। निश्चल मन से यशोदा मैया कहती नहीं बाबा, तुम सब महात्माओं के ज्योतिष झूठे हो जाए, भविष्य झूठा हो जाए। मेरो कन्हैया तो मेरे घर में गैया पालन करेगा। सारे गांव को दावत दी यशोदा मैया ने, नामकरण संस्कार की, सारे गांव वासियों ने आशीर्वाद दिया। लगा वर्षौ गतोन भूत्वायाम षष्ठ मासौ प्रवर्तति। भगवान 6 महीने के हो गए, माता बहनों बन गए। जैसे नाम रखा सारे लोग भगवान को आधे नाम से पुकारने लगे। नाम था कृष्ण। अब कौन कृष्ण नाम में जावे? तो सबके सब उनको कृष्ण की जगह प्रेम से कन्हैया कहने लगे, कान्हा कहने लगे, कनुआ कहने लगे। जिसको कृष्ण कहना नहीं आता वो कान्हा कहता, जिसको कान्हा भी नहीं वो कानू कहता। जो भी कहना है सब कहे। भगवान ने हर प्रकार के नाम को स्वीकार किया और फल दिया। बोलिए आपके बच्चे से कोई कानू कानू करे तो बताओ क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता अच्छा लगेगा किसी को, पर भगवान ने उस नाम का भी फल दिया गोकुलवासियों को। क्यों दिया फल? रामायण कहते उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म सोच। तोतली भाषा में भी नाम लिया जाए, अगली भाषा में, पर श्रद्धा भाव अच्छा, निष्ठा चाहिए। तो आप जिस भाषा में भी नाम भगवान का भज रहे हैं, फिर वो कहीं भी कम नहीं पड़ेगा, प्रकट हो जाएगा। आज प्रभु ने
हर नाम का आशीष दिया। कंस को चैन नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको मारने वाला बड़ा हो रहा है। कंस ने फिर मीटिंग ली सारे राक्षसों, उसमें पूतना का भाई भी आया, उससे बदला लेना था अपनी बहन का, वो शामिल हो गया। सारे राक्षसों ने कहा भाई हम नहीं जाएंगे नंद के घर। नंद बाबा इतने भले आदमी हैं कि राक्षस भी उनसे प्रेम करते, पर बदला लेना था पूतना के भाई को, संकटासुर को। कंस ने कहा कि उसे कौन मारेगा? तो उसने कहा मैं मारूं। वो भी बड़ा मायावी था, रूप बदलता था। संकटासुर गोकुल में पहुंच गया रात्रि के अंधेरे में। कौवा बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाता है, जाति अच्छी नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, पर उठने में पंडित है बिल्कुल, बहुत जल्दी उठता है। कौवे की आवाज सुबह ही सुनाई पड़ती है पूरे दिन में, दिन भर वो सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि दिन भर बेकार कामों में लगा रहता है। प्रातः काल वो सबको सुनाई पड़ता है कि कौवा भी दुनिया में होता है। कौवे का भेष बनाकर पहुंच गया गोकुल में। आज मैया यशोदा ने अपने घर पे भगवान के नाम के भजन रखे, महिला मंडल बुलाया, सारी महिलाएं आई और लाला की आयु बढ़ाने के लिए रात में रथ जगा कर रही हैं, जागरण। जागरण अब अंग्रेजी में उसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। महिला मंडल आया और देवताओं के गीत गाए जा रहे, महल में आंगन में लाला पालने में सोया हुआ है। जैसे ही गीत गा रहे, ढोलक बज रही है, थालियां बज रही है, कटोरियां बज रही है, गोपी जो हाथ लग रहा बजा रही, नाच रही, कूद रही है। उसमें लाला कभी कभी जग जा रहे हैं तो कभी कभी लाला रोते हैं। तो मैया को टेंशन आया, ये तो न तो नाचने दे रहा न गाने दे रहा, दूसरे मोहल्ले की औरतें आई हैं, हम बच्चे में लगे रहेंगे, वो नाराज होकर चले जाएंगे, भजन भी पूरा ना होगा। इसीलिए मैया दरवाजे पे पालने को लेके आ गई गांव करके बाहर। बाबा की गाड़ी खड़ी है लदी हुई माखन से, उस गाड़ी के नीचे पालना डाल दिया और झोला मार के चले गए। भगवान ने लीला करते हुए ऐसे ही नकली भगवान आंख बंद कर लिए। भगवान अब ये देखना चाहते मैया को गाने बजाने में ज्यादा आनंद है कि अपने छोरा में। और मैया के साथ बहुत सारी मर्यादाएं हैं। कीर्तन वालों को अपन बुलाएं और अपनी ना सुने तो ये भी लफड़ा। महिला मंडल को बुला लिया और मैया ही नहीं सुने तो फिर कैसे, वो तो नाराज हो जाएंगे। तो उनकी नाराजी ना हो इसलिए अपने बच्चे को वहां लेके चले गए। दोनों काम है इसमें। एक तो यह है कि लाला की नींद अच्छी हो जाएगी, जगेगा नहीं, और आधी नींद बच्चा जग जाता है तो बहुत ही परेशान करता है। ऐसा सोच के मैया आगे डाल आई। अब तो संकटासुर को पूरा अवसर मिल गया। संकटासुर को अंधेरा और कोई नहीं, मैया बिजी है गाने बजाने में। तो याद रखिए, आपके घर में अगर भगवान के भजन हो रहे हैं तो चाहे जितना बड़ा संकट तुम्हारी औलाद पर कहीं भी आ जाए दुनिया में, वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, वो कुछ होने वाला नहीं। आज मैया यशोदा घर में भजन कर पा रही है, सब लोग नाच रहे, गा रहे, और संकटासुर ने, कौवे ने माखन की गाड़ी पर रूप धारण कर लिया, काल का विकराल हो गया और गाड़ी पे भजन डालने लगा। गाड़ी चर चर करने लगी। ठाकुर जी को मालूम था कि लीला हो रही है। परमात्मा ने अपने पैर के अंगूठे से गाड़ी को पलट दिया। गाड़ी को पलटा तो गाड़ी के ऊपर जो महात्मा बैठा था राक्षस, वो धरती पे गिरा। कहते हैं उसके अंग अंग टूट गए, ऊपर से माखन, फिर गाड़ी, इतना सारा वजन उसके ऊपर पड़ा कि सारा शरीर छितड़े छटनी हो गया। भगवान के भी पैर के अंगूठे में हल्की चोट आई है। भगवान ने जीव अपने मुंह में रख लिया, पैर का अंगूठा चूसने लगे पैर को। दर्द से, पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्रभु ने जीव का सहारा लिया।
अमृतम तदगतो न भूतो जीव, जीव के ऊपर अमृत, जिस अमृत से पूरे शरीर में स्वास्थ्य में ऊर्जा मिलती है लार से, और वही लार उंगली की चोट को शांत करने के लिए काम आती है। जब भी हाथ में अचानक चोट लग जाए, कट जाए, सीधा मुंह में डालते लोग उंगली, उसका सीधा अर्थ वही तद्दर्शितम यथा भूत्वाम कृत्वाम मत्तो भागवतम, श्रीमद् भागवत कथा यही दर्शन करा दे। मैया दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ, इतनी जोर की आवाज कहां से आई। मैया ने देखा चितड़े हुए पड़े, कहीं सिर कहीं कुछ। मैया घबरा गई, आगे बढ़ी, रोती बिलखती, अपने बालक को देखा, बालक अपने मुंह में पैर का अंगूठा चूस रहा। मैया को दुख ना हो इसीलिए भगवान हंसने लगे, और हंसी देखकर मैया और नाराज हो गई और दुखी हो गई। दौड़ पड़ी, अपने लाला को उठाया, चारों तरफ देखा, चूमने लगी, चारों तरफ से ममता बरसाने लगी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पैर के अंगूठे को चोट लगी थी, मैया को मालूम नहीं पड़ने दिया, प्रभु ने खुद ही शांत कर लिया अपनी पीड़ा। सारी गोपियां जुड़ी थी गाने बजाने में, वो सब कहने लगी मैया से, देखो यशोदा, तुम्हारे लाला के अनेक दुश्मन हैं, ना जाने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे लाला ने किसी का, लोग पीछे पड़े, कितनी बार तुम्हारे लाला पे हादसे शिकार हो गए, कितनी घटनाएं घट गई, पर भगवान पे तुम्हारा भरोसा है, गैया मैया की सेवा करती हो, इसीलिए तुम्हारा लाला कभी कोई नुकसान नहीं आता और लोग हार जाते हैं। यशोदा को कह रही है, सच कहते थे बाबा वो आए थे, भोलेनाथ बाबा सच कहते थे, वो बाबा आए थे तुम्हारे नाम रखने, पंडित जी सच में तुम्हारा भगवान ही है, नहीं तो इतने बड़े बड़े राक्षस कैसे मर जाएंगे छोटे बच्चे। अब तो मैया अल्लाह की अच्छी रखवाली करती है, महीना 2 महीना 4-6 महीना निकले, 12 महीने के ठाकुर जी हो गए। उसी समय भगवान एक और पूतना का भाई था जिसका नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत पूरे गांव के तिनके पत्ते सूखे उठा करके बवंडर रेत के साथ में गोल गोल बन के नाचने लगा। भगवान को उठा ले गया पालने से। कहते ही सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि आकाश में जाके भगवान ने उसे मार डाला। भगवान लौट के शांत होके पालने में आ गए। यशोदा मैया बवंडर खत्म हुआ, तूफान खत्म हुआ, गई देखा भगवान ज्योति के पालने में सब लीला करके गुपचुप लौट आए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरी जो बल है, मेरा जो भी चमत्कार है वह मैया को समझना नहीं चाहिए, नहीं तो मैया पागल हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ऐसा बच्चा कैसे कर सकता है। अपनी महिमा को जितना हो सके उतना छुपा के रखने में ही महिमा बची रहती है। अगर आप अपनी महिमा ऐसे ही बिना मतलब के ही बताते बैठोगे तो आपकी महिमा को नजर लगेगी और दुश्मन पैदा हो जाएंगे। इसीलिए महिमा को क्या बखानना है, महिमा तो अपने आप ही दिखती है। सूरज अपनी रोशनी के साथ अपना यश, अपना नाम नहीं भेजता दुनिया में, तो भी दुनिया जान जाती है कि सूरज प्रकट हो गया। महान को महानता के लिए कल कहा था, कहना नहीं है, वो दिख जाता है। आप समझ लो, लोहा गर्म हो जावे ना तो दूर से दिखे लाल हो जाए। अब जरूरी है थोड़ी है कि वो चपक जाए हाथ से तभी पता चलेगा वो गर्म। लोहे की अशारी जब लाल हो जाती है तो दूर से समझ जाता है कि इस समय ये पूरी गर्म हो चुकी है, देखने से समझ जाता है स्वरूप। और लोहे की अशारी लाल तभी होती है जब वो अंदर और बाहर सब जगह तप जाए। अगर लोहा बाहर से तप जाए अंदर से ना तपे तो काला ही रहता है, फिर धोखा हो जाएगा, जल जाएगा। पर लोहा दोनों तरफ से जब तपता है, पवित्र होता है, तो लाल कलर का होता है। संयुक्तम भाव दर्शनम प्रिया लोगेन पुण्यः
श्रीमद् भागवत कथा कह रही है राजा परीक्षित को कि आज भगवान ने 3 राक्षसों का वध किया साल भर में। अब पहला गुरु यशोदा माँ है, तो भगवान को मैया यशोदा चलना बोलना खेलना बिठाना सिखा रही है। एक दिन में भगवान सब सीख जा रहे, एक दिन में चलना सीख गए, एक दिन में बोलना सीख गए। क्यों? सामर्थ्य को क्या दोष है? वो तो पूर्ण ब्रह्म है, उनको दोष क्या है? बस संसार में आए हैं इसलिए निमित्त बनकर भगवान कार्य करते हैं। मैया ने उंगली पकड़ी, खड़े हो गए। मैया हिली, चलना सीख गए। मां ने जो भी शब्द बोला भगवान उसे बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान जब बैठने लगे, चलने लगे, तो भगवान खिलौनों के साथ खेलने लगे। एक खिलौना भगवान खेलते। अब मैया की जरूरत भगवान को बहुत कम पड़ती, भगवान खिलौनों के साथ अपना मनोरंजन करते। आज मैया भी स्वतंत्र हो गई। अरे अच्छा हो गया, अब मेरी जिम्मेदारियां कम हो गई, अब तो लाला अपने आप ही आनंद में रहता है। आज भगवान छत पे खेल रहे खिलौनों से, मैया भोजन पका रही है और बस भगवान समस्त देवताओं का आनंद लूट रहे हैं। खेलते खेलते भगवान को सरस्वती माता ब्रह्मा की पत्नी ने एक सुंदर सी बांसुरी लाकर भेंट कर दी। हे लाला, हे प्रभु, आपके लिए ये बांसुरी मेरी तरफ से उपहार है, और आप जब इसे फूंक लगाओगे तो इसमें सब राग, सब स्वर, सब वेद उतर आएंगे, सारे शास्त्र श्लोक मंत्र इसमें उतर जाएंगे, क्योंकि आपके मुख में है सारे वेद। आप जहां भी जैसे भी बोलेंगे वो सब मधुर लगेगा। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, ठाकुर जी के मुखार बिंद पर जैसे बांसुरी को रखा, भगवान ने ऐसा फूंक मारी कि बांसुरी खुद ही समस्त रागों को गा रही है। सारे राग निकल गए बांसुरी से। छोटी सी उम्र में प्रभु ने ऐसा राग बजाया, सारे ब्रजवासी, सारी महिलाएं, सारी गोपियां, सारे गौर बछड़े सबके सब व्रत करने लगे, उपास्य हो गए। खाना पीना चलना फिरना सारा बंद हो गया, एकत्र हो गए, स्तब्ध हो गए, एकाग्र हो गए, सब ध्यानस्थ हो गए, सब ध्यानस्थ हो गए। ऐसी धुन बजाए, ध्यान में चलेगी गोपियां। कोई खेत में थी, खलियान में थी, गौशाला में थी, कुआं पे थी, पानी घट पे थी, जहां थी जैसी थी स्तब्ध हो गई। कमाल की बात यह है कि 2 मटके सिर पे रख गई और गोपी खड़ी तो खड़ी थे। किसी गोपी की बाल्टी कुआं में है तो कुआं में डाल दिया, रस्सी भी गई, और उन्हें पता ही नहीं कि रस्सी हाथ में है कि कुआं में गिर पड़ी है। इतनी ध्यान में इतना स्वर पकड़ लिया गोपियों ने। क्या भगवान सुना रहे थे उनको? तो कहते हैं भगवान की बांसुरी से गीता गाई जा रही थी, गीता के ज्ञान, गीता के वैराग्य, गीता के कर्म बताए जा रहे थे। मैं जो भी श्लोक गाता हूँ ये बजाते, वैसे भगवान भी समस्त शास्त्रों को, वैराग्य को प्रकट कर रहे थे। तम दर्शितम यदा भूत्वाम योगम प्रयात वेदिताः, यद शास्त्रम प्रयाभूतम दर्शनम प्रयाः श्रद्धेय। सद्गुरु भगवान ने राजा परीक्षित को कहा, सारी गोपियां बांसुरी की धुन सुनकर बावली हो गई, उन्हें शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गए। संसार में क्या अच्छा क्या बुरा वो सब भूल गए। एक ही तरफ दौड़ रही है यशोदा के महल की तरफ, जहां भगवत चर्चा हो रही है, स्वर संगीत हो रहा है, जहां पर सरस्वती प्रकट स्वयं हो गई थी, वहां सारी की सारी गोपियां दौड़ पड़ी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी बांसुरी, ऐसी बांसुरी, ऐसी बांसुरी बजाए शाम मेरी सुर विश्राम शाम, ऐसी बांसुरी बजाए शाम मेरी सुर विश्राम शाम, बांसुरी बजाए शाम मेरी सुर विश्राम शाम, दीवानी दीवानी
भगवान की बाल लीलाओं के साथ मनमोहन बनने की लीला, बांसुरी की लीला का वर्णन किया। एक तरह से ऐसा मान लिया जाए कि भगवान ने संगीत से भी वैराग्य का, भक्ति का ज्ञान दिया, क्योंकि संगीत जब रचता है तो भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सब लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। सभी लोग जो है एक स्वर में हो जाते हैं, नृत्य में, भक्ति में। जब से दुनिया बजी है तब से संगीत चल रहा है। उपासना, जब तक सब संगीत से सम्मिलित होते हैं, क्योंकि शरीर में ब्रह्मनाद है। जब भी हम ओमकार का जाप करते हैं तो स्वयं संगीत प्रकट होता है, तो ही ओमकार का जाप होता है। भगवान ऐसे ही लीला करते रहे। बाद में परमात्मा ने जैसे बढ़ते हुए तो माखन की लीला की। माखन की लीला में ठाकुर जी ने गाय के बछड़ों के संरक्षण के लिए, ग्वाल वाल छोटे छोटे बच्चों के पोषण के लिए आंदोलन किया, और उसी आंदोलन से गौरक्षण का कार्य भगवान ने किया। जैसे प्रभु बड़े हुए 5 वर्ष की आयु के, तब भगवान ने सारी गायों की सेवा करने का निश्चय किया, और उसी में परमात्मा चाहते हैं कि दुनिया को जो भी दूध दही खिलाया जाता है वो पवित्र हो और ताजा हो। गोपियां बहुत बहुत बासा पुराना दही मक्खन ये बाजार में बेचती थी, तो भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझी तो भगवान ने जो घर में जमा मक्खन था पुराना, जो योग्य नहीं था खाने के, प्रभु ने उन मटकियों को फोड़ा और वो मक्खन सारा बानरों में बांट दिया गया। उसी में प्रभु को मक्खन चोर का भी एक नाम प्राप्त हुआ। परमात्मा ऐसी लीला करते करते कृष्ण से गोपाल बन गए। भगवान गाय सेवा करने के लिए मां से प्रार्थना कर रहे। वर्धनम यसा गोपाल पुण्यम यस्यं सखानां तदक्षमेधाम प्रपन्नो मूलस्य वेदा च ग्रामो योगस्य वालो वालो च गोपालः। जिन ग्वाल वालों के साथ प्रभु जाना चाहते वो सब भगवान के सखा बन गए। और एक बार बचपन में मित्रता जब हो जाए तो अमीरी गरीबी कुछ समझती नहीं। छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे अपने खेल में कौन से खानदान के हैं, कौन सी जाति के हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, ये सब उन्हें बोध नहीं रहता। आज भगवान भी उसी प्रकार की लीला कर रहे हैं। सातों जात के बच्चों के साथ प्रभु खेलते हैं, और उसी खेल खेल में प्रभु गोपाल बन गए। गैर के साथ जाते जंगल में, लौट के आते, जाते लौट के आते। एक दिन ऐसा आया कि मां को पता चला कि लाला लाला सखाओं के साथ जंगल में चला जाता है। तो मैया ने डांटा, तो भगवान रोने लगे। अब नंद जी आए, भाई क्यों रुला रही है बच्चे को, क्या हुआ? तब यशोदा ने कहा, ये तुम्हारी तरह गायों के पीछे भागता है। क्या हुआ? तो मैया कह रही है, तुम्हारी तरह गायों के पीछे जाता है, अभी से गायों के पीछे भागता है, जंगल में जाता है, वैसे ही सांवला सलोना और काला हो जाएगा। मैया नहीं जाने दे रही, तो लाला रो रहे। गैया की सेवा के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ, और गाय की सेवा से माँ वंचित कर रही है। माँ चाहती है कि ऐसे ही जानवर के पीछे घूमेगा तो गंवार हो जाए, और भगवान चाहते हैं कि हम गंवार ही ठीक है, पर गौवा सेवा में। गायों की सेवा से जो लाभ प्राप्त होता है वो बहुत बड़ी शिक्षा से भी नहीं होता।
दुनिया में जितने भी गौ सेवक हैं वो ज्यादातर उसी प्रकार के माने जाते हैं, ग्वालिये गवार टाइप, पर उन्हें जो लाभ मिलता है, जो पुण्य जो गति मिलती है, वो भगवान साक्षात उन्हें गौ लोक प्रदान करते हैं। आज भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अनमोल वचनों का दर्शन करवाया। हे राजा परीक्षित, आज मैया ने कहा कि जाना है तो सुनो, पगड़ी बांध दो, उसके कपड़े बड़े कर दो, जूते चप्पल पहना दो, धूप है, घास है, कांटे पैर खराब हो जाएंगे, धूप लग जाएगी। मैया ने लाला को सजाया धजाया और फिर मैया ने मक्खन मिश्री सब रखा और ग्वाल वालों से बलराम से कहा कि दिन में 5 बार इसे खिलाना, इसे बहुत बार भूख लगती है। और ये मांगता नहीं, बलराम और सखाओं ने कहा मैया चिंता न करो। आज भगवान सचमुच में गोपाल बने, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान। उसी बीच भगवान ने गायों के साथ सेवा करके एक नया रूप बनाया। भगवान लौटते ही 6 महीने के पश्चात गायों की सेवा से तो भगवान आकर ये लीला करते। मैया दही अंडी की लीला के बाद गोपाल लीला हुई, फिर बाद में भगवान ने दामोदर बनने की लीला, मुक्षर से भगवान को जब बांधा गया तो भगवान ने यमल अर्जुन के कुबेर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए उखल की लीला, उखल की लीला से भगवान ने कुबेर के पुत्रों को तार दिया। वो पेड़ का जन्म लिए थे, नारद जी के श्राप से उन्हें वृक्ष बनने का श्राप लगा था। नारद जी ने ही फिर उन्हें मुक्त होने का मार्ग बताया था। जाओ नंद के घर के आंगन में खड़े हो जाओ। जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, मैया यशोदा उन्हें ज्ञान देने के लिए जब धमकाएंगी डांटेंगी तो वो नाराज होंगे, तो उखल खींच के भागेंगे, तब तुम्हारा स्पर्श होकर तुम पवित्र हो जाओ। ये महिमा है महापुरुषों के स्पर्श की। अगर उनका स्पर्श परछाई भी हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा जीवन उसी क्षण में महापुरुष हो जाता है। जैसे दही में मथनी जाती है, दही के मथने से उसमें से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे ही महापुरुष के आने से जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तम पुरुषम मथान योग वेदाः। भगवान का ये स्पर्श, भगवान का ये संघर्ष, समापन, संगठन, भगवान की छत्र छाया हमारे लिए बिल्कुल वैसी है जैसे यमल अर्जुन वृक्ष में से कुबेर के दोनों पुत्र पुनः जीवित हो गए, जड़ शरीर से चेतन हो गए। धर्म स्थल पर श्राप लगा था उनको नहाते समय। आज मैया ने दामोदर भगवान की कृपा ले ली और आज भगवान निश्चित हो गए। मैया ने रथ मंगा करके नंद को कहा, देखो जी अब आप कुछ भी कहो, लाला बिगड़ता ही जा रहा है, जिद्दी हो रहा है, वो सुधरता नहीं, हर काम की जिद करता है, इसीलिए अब ऐसा करो, दोनों बालकों को आप वृंदावन छोड़ के आओ महात्मा संतों के सानिध्य में। ग्वाल वालों के साथ रहकर उनकी दिनचर्या बिगड़ रही है, वो जिद्दी हो गया है, हट्टी हो गया है। भगवान की इच्छा थी वृंदावन जाने की, तो आज उन्होंने पूरी कर ली। मैया ने स्वयं ही बीज बो दिया वृंदावन का। नंद जी के छोटे भाई उपनंद जी आए रथ लेकर, उसमें दोनों बालक बैठे और 6 महीने का राशन जो है उसमें रखा गया। क्या पता कंस को कैसे पता चल गया कि यमुना के रास्ते से, जंगल के मार्ग से आज दोनों भाई चाचा के साथ वृंदावन जा रहे हैं। तो कंस ने निश्चय कर लिया कि आज अच्छा अवसर है उन्हें मारने का, धोखे से उन्हें मारना होगा। सारे राक्षस भेज दिए बहनों भाई, और सभी राक्षस जंगल में रूप बदल बदल कर बैठ गए। जैसे ही भगवान मार्ग में बढ़े, यमुना के तट पर पहले सखा मिले, भगवान को पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहा वृंदावन, हमें भी ले चलो। तो भगवान ने कहा बैठो, लेके सखाओं के साथ वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की सीमा में रथ छोड़ा, यमुना जी पर मिले, यमुना से गए, वहीं पर
भगवान को एक राक्षस पानी में ही बैठकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही कृष्ण आएगा पानी में स्नान को या जलपान करने, तभी मैं आक्रमण करूंगा। उसी राक्षस ने बगुले का भेष बनाया था, बकासुर नाम का राक्षस बन के बैठा। भगवान ने पहचान लिया। बकासुर की भगवान ने गर्दन मरोड़ दी और जल प्रवाह कर दिया। अपने सखाओं के साथ भगवान वृंदावन के उस बेहद जंगल की ओर बढ़े तो एक अजगर का भेष बना करके अघासुर नाम का राक्षस पड़ा हुआ था। सखाओं ने कहा कृष्ण, उसने मुंह खोल रखा था अघासुर ने, और सारे के सारे उस खुले हुए मुंह को देखकर सोचने लगे कि तीर्थों में जहां महात्मा संत रहते वहां गुफाएं होती है, ये भी कोई गुफा है। सारे बाल बाल पीछे पड़ गए, कन्हैया 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 कन्हैया, हम इस गुफा में जाएंगे। भगवान ने कहा जिन गुफाओं को पहले कभी नहीं देखा, जिसके बारे में ज्ञान नहीं, उस गुफा में खतरा होता है, मत जाओ। नहीं माने, कहते हैं पर नहीं माने तो साथ में भगवान को ले गए। ये भी समझने की कथा है, ये भी एक उपदेश की कथा है। चाहे हम कितनी भी गलती कर बैठे हैं, भूल से, शौक में, शान में, इच्छा से, पर हमारे अगर साथ में भगवान है उस काम में, तो वहां से भी हम सुरक्षित बच के निकल जाते हैं। अघासुर के पेट में चले गए सारे के सारे, भूल से, गुफा समझ, और उसने मुंह बंद कर लिया, लुढ़कने लगा, इधर से उधर गिरने लगे। बचाओ कन्हैया, बचाओ कृष्ण, बचाओ भगवान। 6 महीने तक अघासुर के पेट में रहे। कहते हैं सखाओं के जन्म जन्मों के जो पाप थे, उस पाप के फल स्वरूप उनको ये कष्ट भोगना पड़ा, पर भगवान ने उस कष्ट से उन्हें बचाया। क्योंकि दुख में, कष्ट में, विपत्ति में ठाकुर जी का नाम अगर मुंह से निकल जाता है तो हम उस कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं। पेट फाड़ दिया, बाहर लेकर आ गए सबसे। आगे बढ़े भगवान धीरे से, तो आगे मार्ग में देखा कि बहुत सारी बकरियां चल रही। उन बकरियों में एक बकरे का भेष बनाकर धेनुकासुर नाम का राक्षस छुपा बैठा। उसने निश्चय कर लिया कि मेरे पहने सींगों से मैं मार डालूंगा कृष्ण। भगवान ने पहचान लिया। कहते हैं सुखदेव राजा परीक्षित से कि धेनुकासुर को भगवान ने मारा नहीं, वध नहीं किया, उसका सींगों से पकड़ लिया और उसे सीधा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को दहन कर दिया। धेनुकासुर कभी कभी धन हमारे लिए राक्षस बन जाता है। और आप जानते ही रुपया है तो शराब है, और फिर पी के फिर आप जानते ही कौन सा रूप हो जाता है। धन ही राक्षस बन जाता है। धेनुकासुर, असुर धेनु, धन जो है गलत मार्ग पे चला तो वो राक्षस ही है। फिर उससे अच्छे काम नहीं, सब बुरे काम होंगे। कष्ट, दुख, परेशानियां, पीड़ा। और धन अच्छे मार्ग पे जाए तो धन सारे रास्ते खोलकर चला जाता है सुख पे, क्योंकि धन की गति है, पहले कहा था, धन की गति है पुण्य गति दुर्गति। धन सतमार्ग पे लगे तो पुण्य गति कर देता है, और वही धन गलत मार्ग पे चला जाए तो दुर्गति करता है। आज भगवान सुखदेव कहते हैं धेनुकासुर चले गए ब्रह्मलोक में। आगे भगवान पहुंचे तो भगवान ने क्या देखा, कुछ गायें जो है रमा रही है, कुछ बछड़े मूर्छित पड़े। तो ठाकुर जी ने पूछा संत स्वामी, भाई क्या हुआ? अंतर्यामी परमात्मा जान रहे। तो साधुओं ने दुखी होकर कहा, एक काला सांप विषियर यमुना में प्रवेश हो गया है, उसने सारे पानी को जहरीला कर दिया है, सारी गाय पानी पीती मर जाती है। इसलिए हे नंद के लाला, कुछ राक्षस को मारने का मार्ग बता। तभी भगवान सब सखाओं के साथ मिलकर के यमुना तट पर गेंद और बल्ले का खेल खेलते। गेंद पानी में जाती है और निमित्त मात्र ही गेंद पाने के लिए प्रभु यमुना में कूद पड़ते हैं। सीधे भगवान पाताल पहुंच जाते हैं। पाताल में नाग की पत्नियां भगवान का ध्यान कर रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं।
भगवान ने पहले पत्नियों को दर्शन दिया, सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, भक्तानियों से मिले, तब पत्नियों ने कहा, हे लाला, हे बालक, तुम कहां से आए हो, कौन हो, अति सुंदर हो, यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरा पति राक्षस है, वो तुम्हें डस ले। मैया, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में मेरी गेंद आई मित्र की, मैं उसे पाने आया, मेरी गेंद मुझे दे दो, मैं चला जाऊं। अरे लाला, गेंद के पीछे क्या अपने प्राणों का अंत करेगा? मेरा पति पर पुरुष को देखा कि क्रोधित हो जाता है, तो मैं देख लिया तो वो डस लेगा। भगवान ने कहा देख लूंगा। आज भगवान ने देखा तो गेंद कहां पड़ी है, जहां पर वो नाग बैठा हुआ था। भगवान गेंद को उठाने गए, नाग तत्काल नाग ने फुसकार मारी और पकड़ लिया, भगवान के शरीर को जकड़ लिया, लपेट लिया। अब तो ऐंठता ही गया, भगवान को तकलीफ देने लगा। कहते ही जहर से भगवान का शरीर नीला पड़ने लगा। तभी भगवान ने अपना स्वरूप धारण किया विष्णु के रूप में। भगवान चतुर्भुज रूप में जब आए तो प्रभु ने अपनी तर्जनी उंगली से उसकी नाक में डालकर उसे नाच लिया, पकड़ लिया, उसके सारे जहर को भगवान उगरवाने लगे, उल्टियां करने लगा सामने। अब तो पत्नियां दौड़ पड़ी, हे नाथ, आप तो अपने रूप में आ गए। प्रभु, हम जानते थे हमारे पति को वश में करने वाले दो ही देव हैं, एक तो विष्णु, एक तो शिव। आप तो विष्णु, आपने जब हमें सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है तो मेरे पति को मृत्यु दान प्रणाम कर। भगवान मारना नहीं चाहते, सारा जहर उगलवा दिया प्रभु ने और कहा, जाओ अपने पति को लेकर तुम विंध्याचल चली जाओ, पहले मुझे धरती पर छोड़ो और भूल के भी जीवन में कभी इस पानी में नहीं आना जो पानी जहरीला होता है। आज भगवान ने पानी को शुद्ध किया, यमुना जल को शुद्ध किया, और भगवान उसी शेष के पंच फनों पे नृत्य करते, बांसुरी बजाते हुए पृथ्वी लोक पर पाताल लोक से लौट के आए। तभी भगवान को सभी ग्वाल वालों ने देखा, सब जय जयकार करने लगे, सारे देवता फूल वृष्टि करने लगे, सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण मंत्र जाप करने लगे। सबको पता चल गया कि ये नंद का लाला नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। तो सारे लोग जय जयकार करते, सब पंडित मंत्र बोलते, सब ब्राह्मण नाम श्रवण करते। अब तो भगवान ने जैसे नाग को नाथा और नाग की नाक पर नाचने लगे, तो भगवान को नटवर कहने लगे, कुछ लोग नागर कहने लगे, कुछ लोग नंदा कहने लगे। भगवान के नाम बढ़ते चले गए। उसी समय सामूहिक संत महात्माओं ने ठाकुर जी का अभिषेक किया, श्रृंगार किया, सोने का सिंहासन दिया। तभी भगवान को सब साधुओं ने कहा, आज के बाद इनकी पूजा यही होगी, सारा मंत्र संत पूजा करेगा। तब भगवान का और नाम बढ़ गया, बोलो वृंदावन बिहारी की। सारा प्रदेश भगवान के बाल रूप को दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। सखियां, सखा, ग्वाल वाल, ब्रजवासी सब जंगल की ओर जाने लगे, मानो जंगल में मंगल हो गया हो, तीर्थ आ गया। संतों की कृपा से भगवान प्रकट हो गए तो सारी दुनिया उनकी ओर भागने लगी। तो वर्षाने की वर्षवान नंदिनी राधा भी वहां पहुंची। भगवान श्याम सुंदर और भगवती राधा का मिलन हुआ मधुवन में। इसे रास कहते हैं। रास विहिता तदान मूलम ब्रह्मो जीवो च दर्शिताम। क्षणिक भर का दर्शन भगवान का जीव को होता है, तब वो रास कहलाता है। और जब भगवान की मिलन हो जाए वो महारास कहलाता है, जिसमें सिर्फ भगवान ही हो, सामान्य जीव की एंट्री ना हो, वह महारास है। आज भगवती महालक्ष्मी, लक्ष्मी रुक्मिणी माता को कहते हैं और महालक्ष्मी राधा माता को कहते हैं। तो भगवान महालक्ष्मी के लिए रास के बाद महालक्ष्मी के लिए भगवान बरसाने में लौट गए। बरसाने में महालक्ष्मी निवास करती। भगवान ने वचन दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे और हम तुम्हें लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर हमारा अवतार सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारी पूजा के साथ हमारी पूजा होगी। भगवती माता जगदम्बा भगवती राधा ने आमंत्रण दे दिया भगवान को कि आज तुम सारी सखा सखियों के साथ हमें मिले, हमारा मन नहीं भरा, हम तुमसे अकेले में मिलकर के अपनी भक्ति और अपना जीवन सुख आनंद तुमसे भोगना चाहते हैं, तो तुम हमारे घर आओ।
न्योता देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी भी न्योता को प्राप्त कर लिए और जाने के लिए परमात्मा तैयारी करते। कैसे जाएंगे? तो कहा केवलम कृष्ण भूताम कक्षम पने वर्षिताः वर्षेवतीन वृत्तिकान शुद्धो विशारदम तथा। भगवान के समस्त योग शुद्ध हो गए, समय शुद्ध हो गया। भगवान बरसाने की ओर अकेले प्रस्थान करने लगे, राधा के न्योतों को प्राप्त किया। अच्छा, पहली बात क्या है? यही समय था शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, दीपावली की ये सुंदर पर्व भगवान राधा और श्याम ने साथ मिलकर ही मनाए थे। पर मुश्किल ये हो गई कि भगवान कृष्ण को मिलने का मार्ग बरसाने में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बरसाने में प्रतिबंध लग गया कि कोई भी पुरुष बाहर का आएगा वो बरसाने की महिलाओं से मिल नहीं सकेगा। ये प्रतिबंध हो गया। अब बड़ी मुश्किल, अब क्या करना? तो भगवान ने बरसाने की अपनी पहचान वाली गोपियों की मदद ली, उनके वस्त्र पहने और श्रृंगार करके प्रभु नर से नारी बने। और उन्होंने भगवती राधा के श्रृंगार को देखा था तो उनके यहाँ से यहाँ तक हाथ बड़े चूड़ियों से, तो वो समझ गए राधा को चूड़ियों का श्रृंगार है। और आप सब जानते होंगे महालक्ष्मी माता को चूड़ियां चढ़ाई भी जाती है मंदिरों में जाकर के समय पर सदगति उत्पन्न। चूड़ियों के कोटरी लेकर प्रभु बरसाने में प्रवेश हुए और भगवान ने आज अपना नर से नारी का रूप बनाए। भजन के साथ में आपके साथ चलेंगे भगवान का कैसा रूप है और भगवान कैसे राधा से मिलन करते हैं। आज भगवती राधा और श्याम का मिलन एक रूप में है। दोनों ही नारी जब आपस में मिलती है तो भाई साहब मिलन का दोष नहीं मानते। भगवान ने किसी प्रकार का सामाजिक दोष हो गए, इसीलिए प्रभु ने खुद को नारी बना लिया। राधा को कोई दोष ना लगे, राधा का कोई अपमान ना करे, इसलिए प्रभु नारी के रूप में। और भगवान सुंदर श्रृंगार करने लगे, जाने की तैयारी करने लगे। प्रातः काल 4 बजे प्रभु ये लीला कर रहे हैं। पूरी रात चले भगवान, पैदल 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 सुबह पहुंचे। वृंदावन से बहुत दूर है बरसाना। हरि मोहन मुरारी बने मनिहारी और नर से नारी बने नंद लाला। कोई कोई
न हो